जो कि ये सिलेक्शन निःशुल्क रहता है, इसमें हम उनको कोई भी चार्जेस उनसे नहीं लेते हैं। इस पे हम उनको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल, MS अपना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्लस एंड्रॉइड और असिस्टिव टेक्नोलॉजी जैसी बहुत सारी चीजें उनको बताते हैं, प्लस साथ साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर रहती है मैम, ठीक है ना। और अभी जो ये बच्चे हैं ये लास्ट 2 इयर्स के स्टूडेंट्स हैं। इसमें एक तो अभी जो करंट हमारा बैच चल रहा है उसके स्टूडेंट है, प्लस मैंने जो हमारे प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स थे मैंने उन लोगों को भी रिक्वेस्ट किया, उसमें से कुछ बच्चे आए हैं अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है इस बैच में, ठीक है ना। तो आज मैंने स्पेशली सभी बच्चों से रिक्वेस्ट किया कि आप लोगों के काम का एक टॉपिक है जिसपे एक हमारे गेस्ट आएंगे जो आप लोगों को उसके बारे में बताएंगे। तो मैं अपने बारे में थोड़ा बताया तो मैम, मेरा नाम है अमित सिंह नेगी और मैं एक जो आपने देहरादून में NIVH का नाम सुना होगा जिसका नाम आप NIEPVD हो गया है, तो वहाँ पे मैं जो मॉडल स्कूल है वहाँ पे कंप्यूटर टीचर हूँ और प्लस साथ में इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करता हूँ देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल को। प्लस साथ में हम लोग हमारा एक ट्रस्ट भी है जिसका नाम है सुकल ट्रस्ट, जो कि बच्चों को जो है एक कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, प्लस साथ साथ में हमारे समाज को अवेयर करने का काम करता है कि एक डिसेबल व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, चाहे वो एक विजुअल इम्पेयर्ड हो चाहे वो अदर कैटेगरीज हो। तो इसको लेके समाज को अवेयर करने का काम कर रहे हैं। एवरी वीक के संडे को हम लोग कहीं ना कहीं जाकर, चाहे स्कूल कॉलेजेस ऐसे अलग अलग तमाम अलग अलग जगहों पे जाकर वहाँ पे लोगों को अवेयर करते हैं। हमारा एक करिकुलम है, उस करिकुलम को हम लोग फॉलो करते हैं और उसी बेसिस पे हम लोग इसको रन करते हैं। बाकी इसके अलावा हमारा जो ये देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल है, ये वाली क्लासेस तो हमारी 8 to 9 फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, लेकिन इसके अलावा हमारा एक एक्सेल का कोर्स, स्पेशल कोर्स चल रहा है जो 7 to 8 चलता है, वो पेड क्लासेस हैं। और अभी एक 9 to 10 हम लोगों ने एक स्टार्ट किया है, अभी उसका अपना एडमिशन फॉर्म अभी डला हुआ है जिसका लास्ट डेट 15 तारीख को है। वो भी पूरा का पूरा यही करिकुलम है जो 8 से 9 वाला है, बट वो पेड है। वो उन बच्चों के लिए है जो स्कूल गोइंग है और अपना कोई कॉलेज वाला है या फिर कोई अपना ऐसा बच्चा है जो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है और वो 8 से 9 या 7 से 8 नहीं पढ़ सकता है, लेकिन उनको सीखना है, तो उनके लिए हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया। वो बहुत नॉमिनल चार्जेस पे किया हुआ है, लगभग 2000 रुपये पर मंथ हम लोगों ने उस पर रखा हुआ है। और ये स्पेशली बच्चों के ही डिमांड पे हम लोगों ने तैयार किया इस कोर्स को। और उसमें कोशिश हमारा है कि हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इंग्लिश स्पीकिंग जैसे कोर्स को भी ऐड करेंगे, जो कि हमारा ये कोर्स पूरा मंडे टू फ्राइडे चलता है, और लेकिन उस कोर्स को हम सैटरडे तक रन करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये छोटा सा हमारा इंट्रोडक्शन है मैम। अब मैं चाहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए एक बार बच्चों को, और क्या आप लोग कर रहे हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उसके अंदर चल रहा है, थोड़ा सा इस बारे में आप बताइए। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच अमित जी, आपका बहुत ही सराहनीय काम है। एंड मेरा नाम दीप्ति प्रसाद, बच्चों के लिए बता दूं, मैं संस्थापक नोवाफ्लिक्स हूँ। इससे पहले मैंने एक और प्लेटफॉर्म ऑडियो डिस्क्रिप्शन के लिए बनाया था विच इज़ कॉल्ड एक्सेल सिनेमा। मेरी परवरिश दुबई में हुई है। 2009 में शादी के बाद मैं इंडिया शिफ्ट हो गई थी एंड तकरीबन 2012 में मेरे को एक यूज़ केस समझ में आया, एक बिजनेस आइडिया आया अबाउट विच वॉज रिलेटेड टू मूवीज़ एंड उसको फिर मैंने इम्प्लीमेंट करके लॉन्च किया था 2018 में। 5 साल का उस पर R&D था। एंड सो लेट मी बिगिन विथ पहले कैसे शुरुआत हुई। सो लाइक आई मेंशन कि मैं दुबई में पली बड़ी हूँ, मेरी फैमिली अभी भी दुबई में ही रहती है और मैं साल में एक बार या 6 महीने में एक बार उनसे मिलने जाया करती थी। अब थोड़ा बिजी हो गई हूँ काम के चक्कर में, तो अब इतना जाना नहीं होता। लेकिन 2012 में जब मैं दुबई गई और एवेंजर्स मूवी, जो एक हॉलीवुड मूवी है, वो रिलीज हुई थी एंड मैं अपने फादर को ज़बरदस्ती फोर्स करके उस मूवी में लेके गई और पूरी मूवी में उनको समझाती रही, क्योंकि जब इंग्लिश हम बात करते हैं वो हमारे बात करने का लहजा, वो तरीका अलग होता है। एंड मूवी के अंदर, स्पेशली हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर जब इंग्लिश डिलीवरीज होती है, डायलॉग डिलीवरी होती है, वो बहुत फास्ट होती है, उनका एक्सेंट बहुत अलग होता है, तो कई बार समझने में दिक्कत होती है। एंड पूरी पिक्चर में मैं आगे पीछे बैठे दोनों तरफ के लोगों को बहुत डिस्टर्ब किया, मैंने अपनी मूवी काफ़ी मिस की। एंड वो हॉलीडे खत्म होने के बाद जब मैं इंडिया आई तो मैंने देखा PVR में एवेंजर्स हिंदी में लगी हुई थी। सो दैट गॉट मी थिंकिंग कि ये हिंदी लैंग्वेज का डबिंग, अगर मतलब मेरे हिसाब से उस समय मुझे लगता था कि डबिंग का खर्चा, एक तो मूवी बनाने का खर्चा होता है, दूसरा होता है मूवी की डबिंग करवाने का खर्चा। आर्टिस्ट को आपको पैसे देने होते हैं दूसरी लैंग्वेज में वो डायलॉग को उस तरह से डिलीवर करने के लिए। तो अगर किसी ने खर्चा किया ही है तो उसको सीमित क्यों कर दिया इंडिया तक,
क्योंकि ऐसा नहीं है कि हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस सिर्फ इंडिया में रहते हैं, विश्व भर में हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस रहते हैं। सो वहाँ पे मुझे, जब मैंने थोड़ा और रिसर्च किया, मुझे लगा कि ये शायद अभी तक किसी को सूझा नहीं है, या फिर इंडिया के अंदर भी हमारे पास इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं। आप देखिए बड़े बड़े जितने भी टाइटल, जितने भी बड़ी बड़ी मूवीज हैं, बाहुबली के बाद एक तरह से एक ट्रेंड हो गया है कि मूवीज मल्टी लैंग्वेज में डब होती हैं। तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी, ये 5 स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस आज बन चुकी हैं हमारे देश में। लेकिन ऐसा नहीं है कि तमिल तेलुगु स्पीकिंग ऑडियंस आपको देहरादून में नहीं मिलेंगे, या चंडीगढ़ में नहीं मिलेंगे, या दिल्ली में नहीं मिलेंगे। लेकिन ये मूवी तमिल वाली आपको हिंदी में ही मिलेगी, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में, और तमिल तेलुगु आपको साउथ इंडियन रीजन में मिलेंगी। तो इस चीज को जब मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया, आई फेल कि ये शायद एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसके ऊपर सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल हों, और यूजर के पास ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो थिएटर के अंदर जाके कौन सी भाषा में उस मूवी को सुनना चाहता है। तो ये टेक्नोलॉजी हमने बनाई। इस टेक्नोलॉजी को एक तेलुगु मूवी के साथ हमने 2018 में लॉन्च किया था, विच वाज डब्ड इन तेलुगु, तमिल एंड वन मोर लैंग्वेज, मलयालम। एंड यूजर्स क्रॉस कंट्री, क्रॉस स्टेट्स यूजर्स गए, उन्होंने अपनी भाषा में मूवी को एंजॉय किया। एंड फिर मुझे फिल्म इंडस्ट्री में ही किसी ने कहा था कि क्या आप विजुअली इम्पेयर्ड के लिए ऑडियो डिस्क्रिप्शन डिलीवर कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तब मैंने पहली बार ये वर्ड सुने थे, विजुअली इम्पेयर्ड ऑडियो डिस्क्रिप्शन। एंड उस पर फिर जब मैंने रिसर्च किया, तब मेरे को पता चला कि इतनी बड़ी तादाद में भारत में विजुअली इम्पेयर्ड रहते हैं, और इतनी कम मात्राओं में मूवीज हैं, वेब सीरीज हैं जो ऑडियो डिस्क्रिप्शन यानी कि एक्सेसिबल फॉर्मेट में विजुअली इम्पेयर्ड को पहुंचाई जाती हैं। तो अगेन उस समय भी एक बिजनेस आइडिया की तरह ही आया कि अगर थिएटर के अंदर मैं ऑडियो डिस्क्रिप्शन देने लगूं अपने एक्सेल सिनेमा प्लेटफॉर्म से, तो यूजर्स आएंगे, टिकट खरीदेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, पेप्सी पियेंगे, तो एक तरह से प्रॉफिट बढ़ेगा ही ना जो मूवी बना रहे हैं जी। तो बिजनेस आइडिया की तरह शुरू हुआ। लेकिन जैसे जैसे हम मूवीज, तो हमने एक्सेल सिनेमा के ऊपर 12 मूवीज की थी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। यूजर्स थिएटर्स में गए थे, उन्होंने एक्सपीरियंस किया था ऑडियो डिस्क्रिप्शन। एंड फिर पैंडेमिक आया 2020 में, सब घर पे लॉकडाउन में फंस गए। दैट्स व्हेन अगेन आई गॉट थिंकिंग, और तब तक मैं इतना जुड़ चुकी थी इस कम्युनिटी से इमोशनली, या फिर एक कहिए कि एक सोल कनेक्शन हो गया था कि मुझे इस कम्युनिटी के लिए एंटरटेनमेंट लाना है, एंटरटेनमेंट को एक्सेसिबल बनाना है। चाहे कोई प्रोडक्शन हाउस करे या नहीं करे, पर मुझे अपनी तरफ से अपना एक पार्ट है जो मुझे सोसाइटी को देना है, वो इस कम्युनिटी के लिए करना है मुझे। तो नोबाफ्लिक्स मैंने हाल ही में लॉन्च किया है। नोबाफ्लिक्स एक OTT प्लेटफॉर्म है, जिस तरह से साइटेड के लिए नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस, ZEE5, हॉटस्टार बने हुए हैं, उसी तरह से नोबाफ्लिक्स एक OTT प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ और सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए है। हेंस इस प्लेटफॉर्म पे जब कोई इंस्टॉल करता है, अपना प्रोफाइल बनाता है, किसी भी मूवी, हमारे पास 200 से ज्यादा मूवीज और वेब सीरीज हैं, पर इन मूवीज और वेब सीरीज को आप ऑडियो के फॉर्मेट में या फिर वीडियो के फॉर्मेट में दोनों तरीके से चला सकते हैं। चलाने से पहले एप्लीकेशन आपसे एक वेरिफिकेशन मांगेगा। वेरिफिकेशन में हमारी करीबन 30 संस्थाएं हैं जिनके साथ हमने कोलैबोरेट किया है। ये संस्थाएं विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए काम कर रही हैं, तो उनसे आप अपनी वेरिफिकेशन करा सकते हैं। मतलब उनको सिलेक्ट करके आपको खाली उन्हें रिक्वेस्ट करना है, और उनके पास ऑप्शन रहेगा, अगर वो आपको जानते हैं तो अप्रूव करेंगे, अगर नहीं जानते हैं तो रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट हो गए तो दोबारा किसी और ऑर्गेनाइजेशन को भेज दीजिए, या फिर सेकेंड ऑप्शन, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या UDID कार्ड या कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट जिसपे ये प्रूव होता है कि आपके आंखों में दिक्कत है, आप लो विजन है या ब्लाइंडनेस से सफर करते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर दीजिए। आप इसको कैमरा से फोटो निकाल के अपलोड कर सकते हैं, गैलरी से अपलोड कर सकते हैं, या फिर PDF फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन इज अ वेरिफिकेशन कोड। वेरिफिकेशन कोड, जैसे अभी हम लोग इस मीटिंग में हैं, तो मैं चैट पे एक वेरिफिकेशन कोड छोड़ देती हूँ। जब आप लोग नोबाफ्लिक्स इंस्टॉल करें, उस वेरिफिकेशन कोड को एंटर कीजिएगा। उस केस में आपको अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट देने की, सबमिट करने की जरूरत नहीं है, किसी संस्था को रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं है। You will automatically be verified. Okay. Once you are verified, you have 200. We have a library of 200 movies and web series. नए movies हैं, पुराने pictures हैं, and web series है। web series में namely if I tell you, असुर next week से शुरू होने वाला है। हर Wednesday को हम नया एपिसोड रिलीज करते हैं। हर Friday को हम 2 से 3 नए मूवीज देते हैं। एंड वी हैव द नाइट मैनेजर के दोनों सीजन है हमारे पास।
उसके अलावा वी हैव फ्री कंटेंट। फ्री कंटेंट में यू हैव 12 फ्री मूवीज जो यूजर्स इंजॉय कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म को समझ सकते हैं, क्योंकि बटन्स नए हैं, प्लेटफॉर्म नया है। जी 12 फ्री कंटेंट आप इंजॉय कीजिए। उसके बाद प्रीमियम कंटेंट के लिए आपने सब्सक्रिप्शन लेनी है। सब्सक्रिप्शन आर प्लान्स आर 1 month for 69 rupees, ओके 6 months for 199 rupees and 1 year for 349 rupees। ओके यदि आप, जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का अपना कोई एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, राइट, तो आप लोगों के लिए मैंने एक बटन बनाया है विच इज रिक्वेस्ट फॉर स्पॉन्सरशिप। आप स्पॉन्सरशिप रिक्वेस्ट करेंगे एंड कोई साइटेड या कोई और विजुअली इम्पेयर्ड या फिर कंपनीज अपना CSR फंड्स देना चाहती हैं, वहां से उनके माध्यम से आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन स्पॉन्सरशिप के माध्यम से मिल जाएगी। ओके यूजर्स के लिए एक और इंटरेस्टिंग फीचर है विच इज अर्निंग कॉइन्स। सो नोवाफ्लिक्स के ऊपर आप कॉइन्स कैसे कमा सकते हैं? जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद होम स्क्रीन पे आपके पास इनवाइट फ्रेंड्स का बटन है। ये इनवाइट फ्रेंड्स दबाते ही आप अपना एक ऑटोमेटेड मैसेज आपके पास टाइप हो जाएगा, जिसको आप शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, किसी भी सोशल मीडिया पे आप आसानी से 2-3 क्लिक्स में उसको शेयर कर सकते हैं। जब उस लिंक को क्लिक करके कोई और इंस्टॉल करेगा और वो अपनी सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदेगा, तो उस प्लान का 5% एज कॉइन्स आपको मिल जाएगा आपके अकाउंट में, विच इज अगेन एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। जैसे ही किसी ने आज सब्सक्रिप्शन खरीदी, 3 दिन के अंदर आपके कॉइन्स वहां पे क्रेडिट हो जाएंगे। अब इन कॉइन्स का आप क्या कर सकते हैं? इन कॉइन्स को आप अपनी सब्सक्रिप्शन खरीदने में यूज कर सकते हैं, अपनी सब्सक्रिप्शन रिन्यू करने में यूज कर सकते हैं। किसी और विजुअली इम्पेयर्ड को अगर आप स्पॉन्सर करना चाहें, तो इन कॉइन्स के माध्यम से आप स्पॉन्सरशिप भी दे सकते हैं। What happens when somebody is sponsoring या फिर किसी को स्पॉन्सरशिप मिलती है, तो इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम। 349 अगर सालाना का फीस है, सब्सक्रिप्शन प्लान है हमारा, तो हम 349 कॉइन्स या फिर 349 रुपीज ही यूजर से चार्ज करते हैं। कोई एडिशनल फीस नहीं है फॉर द प्लेटफॉर्म। ये फीस जैसे आती है, फॉर एग्जाम्पल अमित जी ने आज डिसाइड किया कि दीप्ति प्रसाद से तो मैं इस इंटरव्यू में मिला था, सपोज मैं एक विजुअली इम्पेयर्ड हूँ और मैंने स्पॉन्सरशिप मांगी है। इन्होंने सोचा कि चलो मैंने जानता हूँ या मेरा बर्थडे आ रहा है 19 तारीख को, तो एज अ बर्थडे गिफ्ट उन्होंने मुझे स्पॉन्सरशिप दे दी 1 साल की। पहले मुझे नोटिफिकेशन आएगी कि माय सब्सक्रिप्शन हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय अमित जी। अमित जी का नाम मेरे पास मुझे पता चल गया मुझे स्पॉन्सर किसने किया है। उस बैनर को, एंड ये होम पेज पे रहेगा ये बैनर, उस बैनर को क्लिक करके मैं वॉइस नोट के माध्यम से उनको थैंक यू कह सकती हूँ। उनका अगर वो वेबसाइट मेरे साथ शेयर करते हैं, प्लेटफॉर्म के साथ शेयर करते हैं, तो आपकी जो क्लासेस चलती हैं या आपका सोशल मीडिया हैंडल है, वो वेबसाइट पे मैं क्लिक करके आपसे कनेक्ट कर सकती हूँ टू नो मोर अबाउट यू, कि आप और क्या काम कर सकते हैं जो मुझे प्रॉब्ली इंटरेस्टेड होगा या फिर मेरे काम की चीज होगी आपके बारे में। आई गेट टू लर्न अ लॉट अबाउट यू। तो इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट वे, एंड आई होप आप लोग सब लोग एक्सपीरियंस करें नोवाफ्लिक्स। आप में से वैसे कितने लोग जानते हैं नोवाफ्लिक्स के बारे में? एक बार रेज हैंड करके बताइए तो। ओके, 2, 3, 4, yes, drone of course, nice। अच्छा, इसमें मैम एक सवाल है मेरा। जी, जैसे आपने बोला एक्सेल सिनेमा, थोड़ा मैं चाहूंगा कि मैम बच्चों को बताएं कि एक्सेल सिनेमा क्या था, क्या वो अभी भी है या उसको बंद कर दिया गया है, अगर था तो उसमें क्या था? ओके। सो एक्सेल सिनेमा वाज अ डिलीवरी प्लेटफॉर्म। उस पे हम यूजर को ऑडियो डिस्क्रिप्शन ट्रैक डिलीवर करते थे। मतलब आप थिएटर के अंदर गए, आपकी चॉइस का थिएटर होगा, आपके चॉइस का शो टाइमिंग होगा, पर मूवी आपको पहले चेक करनी है कि एक्सेल सिनेमा पे उसकी ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है या नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल संजू से शुरू करते हैं। संजू वॉज द फर्स्ट मूवी जो हमने ऑडियो डिस्क्रिप्शन में विजुअली इम्पेयर्ड तक पहुंचाई थी थिएटर के अंदर। हैक्ट वॉज आवर लास्ट मूवी बिफोर कोविड। एक्सेल सिनेमा प्लेटफॉर्म बंद नहीं हुआ है, इट्स जस्ट मैं एक्टिवली अब जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनको मैं समझा के थक चुकी हूँ कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन किसके लिए ज़रूरी है, कैसे यूजर्स को मदद करता है और क्यों उसको बनाना चाहिए, मिनिमल कॉस्ट है उसका,
एंड ये कॉस्ट से वो डर के भागे नहीं कि खर्चा करवाने के लिए आ गई है। इंस्टेंट इस तरह देखे कि ये थोड़ा सा खर्चा आज हम करेंगे तो इतने सारे विजुअली इम्पेयर्ड थिएटर आएंगे, वो टिकट खरीदेंगे, तो एक तरह से हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा। तो एक्सेल सिनेमा पे आप अपने फोन पे एक्सेल सिनेमा डाउनलोड कर लेते हैं, अपना ईयरफोन साथ में लेके थिएटर के अंदर जाते हैं। मूवी ऐसा नहीं है कि मूवी चालू होने से पहले से बैठना है वहां पे, आप किसी भी समय मूवी के बीच में एक्सेल सिनेमा को चालू करें एंड ऐप विल लिसन टू द एम्बिएंट साउंड। एम्बिएंट साउंड मतलब जो थिएटर की आवाज है, मूवी कहाँ से चल रही है, किस पॉइंट से चल रही है, ऐप वो सुनेगा और फिर वहीं से आपकी ऑडियो डिस्क्रिप्शन प्लेबैक करेगा। और वो ऑडियो डिस्क्रिप्शन आपके ईयरफोन्स में आएंगी तो सिर्फ आप तक उसकी आवाज सीमित रहेगी। आपके बगल में बैठा हुआ अगर कोई साइटेड है उसे नहीं सुनाई देगी। ये फीचर सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है, हेंस उन्हीं के फोन में से उन्हीं के कानों तक पहुंच रहा है। तो इट्स एन इंक्लूसिव सिस्टम बिकॉज दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, कि समाज में हमको अब बहुत हो गया कि आप विजुअली इम्पेयर्ड की पढ़ाई अलग से कराओगे या किसी स्पेशल नीड्स का स्कूल अलग कर दोगे। इट्स हाई टाइम कि सोसाइटी में सारे वर्ग के लोग एक साथ आए, तभी सबको पता चलेगा कि हमारे बीच में कितने सारे लोग रहते हैं जिनकी अपनी एक मैं उसको डिसेबिलिटी नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं मानती हूँ कि डिसेबल तो हम सभी है, बस किसने अपनी डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है, और कई है हमारे बीच में जो अपनी डिसेबिलिटी को पहचानते ही नहीं आज तक। जी बिल्कुल। अच्छा मैम एक चीज और जानना चाहूंगा, जो आपने एक्सेल सिनेमा बताया, ये जब हम अपने फोन में इसको ऐप को इंस्टॉल करेंगे और जब किसी सिनेमा हॉल में जब हम जाएंगे वहां पे जब इसको रन करेंगे तो क्या उस समय रिक्वायर्ड है कि हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए? इंटरनेट कनेक्टिविटी वो फास्टर सिंकिंग के लिए है, वी डोंट प्रमोट इट, बट प्लेटफॉर्म इज फंक्शनल ऑफलाइन ऑल्सो। ओके ठीक है। बिकॉज इसमें बहुत सारे इस तरह के फीचर्स है। पायरेसी दैट्स द बिगेस्ट थ्रेट किसी प्रोडक्शन हाउस को है आज के डेट में, राइट? तो अगर कोई यूजर ऐसा है कि जिसने हॉल के अंदर आया, ऐप को सिंक किया, अब वो हॉल के बाहर निकल गया, वहां पे अपने दोस्तों के साथ सुन रहा है, ओके तो ऐप सुनती रहती है कि आप एम्बिएंट बैकग्राउंड में ऐप चेक करती रहती है कि आप थिएटर में ही है या नहीं है, थिएटर में है कि नहीं। ओके तो ठीक है। उस कारण से वो बार बार, मतलब नॉट बार बार बट एक पर्टिकुलर गैप के बाद वो गैप फिर से चेक करेगा कि यही सेम पॉइंट पे चल रहा है। ये चल मतलब रहा है। दो रास्तों से काम होता है, एक कि पायरेसी तो नहीं हो रही है, ओके दूसरा ये कि बराबर चल रहा है, सेम पॉइंट पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। ओके 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 ठीक वो है। हम ये भी चेक करते हैं। उसके अलावा अगर कोई अपनी कैमरा चालू कर दे या रिकॉर्डिंग अपने फोन में ऑन कर दे तो वो भी चेक होता है, ऐप ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। सिक्योरिटी वाइज वी हैव टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग, ताकि प्रोडक्शन हाउस को इस चीज का डर ना हो डर ना हो। मोबाइल फोन से मेरा कंटेंट लीक हो जाएगा या कुछ अननेसेसरी हो जाएगा। इट ठीक वाज अ वेरी प्योर इंटेंशन कि यूजर बढ़ाए जाए, थिएटर में लोगों को किस तरह से लाया जाए। लाया जाए। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अभी नोवाफ्लिक्स में मैम अगर हम बात करें तो नोवाफ्लिक्स की शुरुआत कब से हुई है और क्या एक अपने माइंड में था कि भाई हम क्या इसमें नया कर सकते हैं, और आपके माइंड में कैसे एक ब्लाइंड यूजर को लेके आया, थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहेंगे। क्या आप ब्लाइंड कम्युनिटी को पहले भी जाना करते थे या फिर आपने कहीं क्या क्या आपके माइंड में ऐसा आया जो मैं जानना चाहूंगा? नहीं अमित जी, जैसे मैंने बोला कि एक्सेल सिनेमा लॉन्च के बाद मैंने ये वर्ड्स पहली बार सुने थे अपनी पहली बार जिंदगी में, सुना। राइट राइट। विजुअली इम्पेयर्ड। मुझे पहले उससे पहले पता ही नहीं था। मैं खुद अगर अनलेस एक्चुअली मैं आज तक अपने लाइफ में किसी विजुअली इम्पेयर्ड से मिली नहीं थी, तो ब्लाइंड टर्म, द टर्म ब्लाइंड दैट वाज वाइडली यूज, मैं भी उसी को मानती थी कि ओके एक कुछ लोग होते हैं जिनको देखने में दिक्कत होती है, हम उनको ब्लाइंड बुलाते हैं। पर क्या मैं किसी से मिली थी? नहीं। कभी मैंने किसी से बात की थी जिसको देखने में दिक्कत है, लो विजन है, या उनकी लाइफ या फिर उनकी प्रॉब्लम, उनकी जर्नी को मैंने समझा था? कभी भी नहीं। तो जब मैंने इस फीचर को लॉन्च किया और तब मैंने यूजर्स से इंटरेक्ट करना शुरू किया, दैट्स व्हेन द स्ट्रॉन्गर बिलीव एंड प्लस वो जो रिसर्च मैंने किया था कि दुनिया का 50% ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड या ब्लाइंड पॉपुलेशन इंडिया में रहता है जी। उसके बावजूद हमने उनके लिए क्या किया एज अ सोसाइटी, एज अ मेन स्ट्रीम पर्सन, एज अ साइटेड पर्सन, हमने क्या किया? सो वो चीज जो अंदर ही अंदर एक गिल्ट पैदा कर रही थी, तो बिलीफ सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग होता गया कि मुझे अपना पार्ट करना है, चाहे कोई और करे ना करे। एंड उस रिसर्च में जब देखा कि एक्सेल सिनेमा एक फ्री प्लेटफॉर्म था,
जी उसकी सस्टेनेबिलिटी हाथ में थी प्रोडक्शन हाउसेस के। जब तक वो मुझे परमिशन नहीं देंगे, जब तक वो एग्री नहीं करेंगे, वो पैसे नहीं देंगे ऑडियो डिस्क्रिप्शन ट्रैक बनाने की, या फिर कोई अवार्ड, जैसे मैंने टाटा का सोशल अल्फा ग्रांट मुझे मिला हुआ था, तो जी उस अमाउंट को यूज करके मैं ऑडियो डिस्क्रिप्शन बनाती थी। जी जब प्रोडक्शन हाउसेस हमें ये कहते थे कि हमारी मूवी रेडी होने वाली है पर हमारे पास बजट नहीं है, तो ओके अगली पिक्चर जब बनाएंगे तब आप आना, और उस समय हम लोग स्टार्टिंग से ही इस ऑडियो डिस्क्रिप्शन के लिए बजट रखेंगे। बजट जी ठीक तो है ये सारे बेतुके जब जवाब वो देते थे, तब मैं उनको बोलती थी ठीक है, आपके पास बजट नहीं है, मेरे को अवार्ड का फंड मिला हुआ है और इस फंड को यूज करके मैं ऑडियो डिस्क्रिप्शन ट्रैक बना देती हूँ आपके लिए फ्री में। ओके तो वो मान जाते थे, बिकॉज दैट वाज द एक्सक्यूज दैट दे हैड कि हमारे पास फंड नहीं है। वो करोड़ों की पिक्चरें बना लेंगे, लेकिन मात्र 2 लाख रुपए अगर ऑडियो डिस्क्रिप्शन पे खर्च करना है तो उसके लिए उनके पास फंड नहीं है। फंड ओके ठीक है तो ये चीज को भी, इस प्रॉब्लम को भी मुझे टैकल करना था, इसीलिए नोवाफ्लिक्स एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, ताकि विजुअली इम्पेयर्ड जब उसकी सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, जी उसी पैसों से हम ऑडियो डिस्क्रिप्शन ट्रैक बनाते हैं और फ्राइडे को नया कंटेंट उन्हें वापस देते हैं। तो एक तरह से एक इकोसिस्टम है हम्म कि कम्युनिटी का पैसा कम्युनिटी के अंदर ही रहेगा, उन्हीं को वापस मिलेगा। ओके नहीं ठीक है अच्छी बात है वैसे भी तो हम और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके भी सब्सक्रिप्शंस परचेज करते हैं अच्छा जैसे मैम कुछ सब्सक्रिप्शंस मैंने अलग अलग जैसे हम अपना अमेजोन का देख लें या किसी और उसका देख लें तो जब हम एक सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो क्या वो सिंगल यूजर है या डबल यूजर है कितने विंडोज उसमें ओपन हो जाती हैं मैम No, for us it is because nominal cost है, एंड हम्म प्लस इस चैलेंज को सबसे पहले तो एड्रेस करना है कि विजुअली इम्पेयर्ड स्मार्टफोन यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम्म प्रोडक्शन हाउसेस हमारे मूवी इंडस्ट्री में इस चीज की जानकारी उन्हें नहीं है। जी जी उन्हें ये नहीं पता कि विजुअली इम्पेयर्ड थिएटर में आते हैं। हम्म तो अभी मेरा चैलेंज ये है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग नोवाफ्लिक्स इंस्टॉल करेंगे, जी वो नंबर मैं प्रोडक्शन हाउसेस को बता सकती हूँ कि इतने विजुअली इम्पेयर्ड अगर मूवी देख रहे हैं घर बैठे बैठे, हम्म अगर आप इसका 10% भी मान लीजिए कि थिएटर में आएंगे, मूवीज देखेंगे, जी एंड दे आर योर कस्टमर्स, जी तो ऑडियो डिस्क्रिप्शन ट्रैक जब मूवी रिलीज होती है जी उसी समय मैंडेटरी बना दिया जाए। तो दैट्स अनदर जर्नी दैट आई एम फाइटिंग विद जी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि आप जी इस फीचर को मैंडेटरी बनाइए। जब मूवीज अपने सेंसर सर्टिफिकेट का अप्रूवल के लिए आपके पास आती हैं, जी उसी समय आपने ये चीज चेक करनी है कि आप उनको एक्सेसिबल फॉर्मेट में मूवी दे रहे हैं, जी मतलब सेम लैंग्वेज सबटाइटल होना चाहिए, ताकि जिनको सुनने में दिक्कत है, जो मूवीज हम्म पढ़ के देख रहे हैं, जी जी उनके लिए होना चाहिए। जो राइट विजुअली इम्पेयर्ड है उनको ऑडियो डिस्क्रिप्शन मिलना चाहिए। ये चीज राइट वहीं पे आप चेक कीजिए। सो लेट्स सी वेयर दैट गोज। Your microphone is turned on. थोड़ा सा मैं बच्चों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ ना एक बार क्या अगर आप में से कोई एक दो बच्चे हैं ना अगर कोई किसी को कोई सवाल पूछना है कोई माइंड में अगर क्वेश्चन घूम रहा है तो प्लीज आप मैम से पूछ लीजिए क्योंकि टाइम हो रहा है फिर तो आप लोग पूछ लीजिए सर हाँ जी बिल्कुल सर मैम से मेरा एक क्वेश्चन है। मैम जैसे और प्लेटफॉर्म्स में भी होते हैं कि जो हमें कॉइन्स मिलते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो इसमें भी कुछ ऐसा है क्या? नहीं, इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ओके मैम। ओके ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है और कोई किसी का कोई सवाल Your microphone is turned on. सर इस पे मूवीज है, लेकिन सर मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैम कि जैसे हम कई बार मैचेस देखते हैं, न्यूज देखते हैं, मूवीज के अलावा बहुत कुछ देखते हैं, मींस कई लोग स्पोर्ट्स देखते हैं, कई लोग मूवीज देखते हैं, तो मैम उस मैं चाहता हूँ कि वो भी हमारे लिए एक्सेसिबल हो। ओके सो सोनी जी, मेधांश जब आप क्रिकेट में मेधांश, हाँ मेधांश, जब आप क्रिकेट मैच अगर टीवी पे चल रहा होता है तो उसमें साथ में कमेंट्री चल रही होती है ना, बॉलर ने बॉल मारा, राइट, दैट्स द कमेंट्री। बट मैम कई बार जो होता है मैम वो पता नहीं चलता है कि वो मीन्स स्कोर है, मीन्स वो स्कोर पता नहीं चलता है, लेकिन कमेंटेटर्स अनाउंस कर देते हैं। लेकिन मैम मैम हम उन पे मीन्स निर्भर कैसे रह सकते हैं, क्योंकि कई ओवर्स में मैंने नोटिस किया कमेंटेटर्स अनाउंस नहीं करते हैं। अच्छा। लेकिन वो भी हमारे लिए एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है। जैसे हम न्यूज देख रहे हैं,
तो हमें कई बार जो मेन हेडलाइंस है वो इतनी फास्ट बोलते हैं कि हमें समझ नहीं आती, तो हम उसको पढ़कर देख सकते हैं। हाँ तो मूवीज के अलावा मैम मैं ये चाहता हूँ कि जो जैसे स्पोर्ट्स है वगैरह सब हमारे लिए एक्सेसिबल हो। मिरांश, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विथ योर सजेशन एंड ये चीज को मैं जरूर माइंड में रखूंगी। अभी तो नोवाफ्लिक्स की शुरुआत की है, तो फिलहाल मूवीज के साथ आगे बढ़ते हैं एंड जब हमारे पास हमारा मैजिक नंबर 1 लाख यूजर्स आ जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे और तब आएगा डिमांड कि अब कोई नया फीचर डालो, सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कंसिडर ईदर स्पोर्ट्स चैनल्स या फिर न्यूज चैनल्स की भी डिस्क्रिप्शन हम इस प्लेटफॉर्म पे डालें। थैंक यू मैम। थैंक ओके यू मैम, मिरांश थैंक यू सो मच मैम। एक दो बातें और करनी मैम आपसे। जी। एक जैसे अभी आपने बोला कि हम इस पे काम कर रहे हैं, अभी जैसे नोवाफ्लिक्स है, नोवाफ्लिक्स के अगर हम जानना चाहें तो अभी करंट में कितने यूजर्स हो चुके हैं मैम? यूजर्स पहले हफ्ते में मैं रोज जाके चेक करती थी, हम्म, ठीक है फिर जी एक स्टेज आई कि मैंने छोड़ ही दिया है, तो अभी एट प्रेजेंट आई थिंक वी आर अराउंड 7,000 यूजर्स। 7,000 हाँ ऑल ओवर इंडिया। हाँ, सो नोवाफ्लिक्स अभी इंडिया के लिए ही है, इट्स नॉट एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ओके बिकॉज इंटरनेशनली मेरे को अलाउड नहीं है मेरी बैंक से या मेरे पेमेंट गेटवे से कि मैं विदेशों से इस पे पैसे लूं। ऐसे ले पाएंगे, ठीक है हाँ, ठीक है, तो उसका इस गेट पे कारण चेंज मैंने किसी भी अगर इंटरनेशनल यूजर नोवाफ्लिक्स को सर्च करेगा तो उनको मिलेगा नहीं प्ले स्टोर मिलेगा मिलेगा। एंड करंटली हमने प्लेटफॉर्म सिर्फ एंड्रॉइड डिवाइसेस, एंड्रॉइड एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स के लिए डाला है। ओके iOS वर्जन इज अंडर प्रोडक्शन। ओके जैसे ही iOS वर्जन लॉन्च हो जाएगा उसके बाद हम रीजनल कंटेंट में तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, पंजाबी ये सारे कंटेंट्स की, ये सारे मूवीज एंड वेब सीरीज की भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन इस प्लेटफॉर्म पे होस्ट करेंगे। ओके मैम, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, एक सवाल और था मैम मेरा कि जो हमारा ये चल रहा है अभी नोवाफ्लिक्स है, नोवाफ्लिक्स की जो अभी शुरुआत हुई है लगभग कितना समय हो चुका है इसको? We launched on 21st May 2023। 23, ओके, मई में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। हाँ, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है मैम। तीन साढ़े तीन 4 महीने हुए। ओके ओके ओके, तो मैम सिर्फ नोवाफ्लिक्स एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इसके अल्टरनेट में भी कुछ ब्लाइंड्स के लिए काम और भी फील्ड्स में किया जा रहा है या अभी शुरुआत सिर्फ इस पे की गई है? नो, सो माय फोकस हैज ऑलवेज बीन इंडियन सिनेमा को किस तरह एक्सेसिबल बनाया जाए, तो उसके लिए मुझे जहां जब मौका मिलता है वो ऑप्शन मैं चूज करती हूँ। ओके तो जब एक्सेल सिनेमा के टाइम पे मुझे लगा कि प्रोडक्शन हाउसेस को अवेयरनेस देनी चाहिए कि विजुअली इम्पेयर्ड किस तरह मूवी कंज्यूम करते हैं, तो आप ऑडियो डिस्क्रिप्शन बनाइए, मैंने वो किया। फिर लगा कि उनके पल्ले ये बात नहीं पड़नी, शायद सरकार अगर बोलेगी, क्योंकि ये चीज मैंने नोटिस की कि मैंडेटरी है यूएस में ऑडियो डिस्क्रिप्शन, तो अगर यूएस गवर्नमेंट इस चीज को मैंडेटरी बना सकती है तो इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं? तो मैंने गवर्नमेंट के साथ लॉबिंग करना शुरू किया। फिर देखा कि नहीं, वो कह रहे हैं कि खर्चा कौन उठाएगा, प्रोडक्शन हाउस कह रहा है खर्चा कौन उठाएगा, तो मैंने सोचा दोनों को छोड़ो, मैं अपना ही प्लेटफॉर्म लॉन्च कर देती हूँ और कम्युनिटी अपना खर्चा खुद ही उठाने के लिए केपेबल है। इस चीज पे मुझे पूरा बिलीव है कि विजुअली इम्पेयर्ड 350 रुपए सालाना का दे सकते हैं और नहीं दे सकते तो CSR फंड में उनकी स्पॉन्सरशिप आई जाएगी। बिकॉज साइटेड को भी मैं जितने लोगों को मैंने आज तक बताया है कि ये अपॉर्चुनिटी है, आप एक वेरीफाइड विजुअली इम्पेयर्ड को लेस देन 1 रुपी अ डे तो साल भर की एंटरटेनमेंट दे सकते हो। सो देयर रिप्लाई, सम ऑफ द रिप्लाईज आई टेल यू वर सो फनी। दे सेड कि हम तो इससे ज्यादा एक पिज्जा में खर्च कर लेते हैं, वो पिज्जा तो 2 घंटे में खत्म हो जाती है, पेट में हजम हो जाती है, ये तो 1 साल तक एंटरटेनमेंट देता रहेगा किसी विजुअली इम्पेयर्ड को, और वो विजुअली इम्पेयर्ड हमें याद भी रखेगा। बिकॉज इतने सारे डोनेशन के लिए आज प्लेटफॉर्म हैं, सोशल मीडिया पे आप देखिए बतेर बड़े पड़े हैं, लेकिन एंड यूजर तक कितना पैसा इन टोटल जा रहा है, इस चीज की वेरिफिकेशन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जी अच्छा, जैसे मैं आपने स्टार्टिंग बताया था कि आपने 5 साल एक रिसर्च करी है, R&D वगैरह करा इस पे, तो मैं जानना चाहूंगा कि मैम आप विजुअली इम्पेयर्ड फील्ड्स को कितना जान पाए अभी तक, कि क्या वो कर सकते हैं, क्या वो कर रहे हैं, थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपसे। सी अगेन, मेरा एजुकेशन कमिंग फ्रॉम दुबई, I did not interact with the visually impaired, तो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था कि अच्छा वो स्मार्टफोन चला सकते हैं। मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरी मम्मी को जब मैं नोवाफ्लिक्स के लिए काम करती थी ड्यूरिंग द पैंडेमिक,
मेरी जी। मदर खुद मेरे ऊपर हंसती थी, वो बोलती थी तुम विजुअली इम्पेयर्ड के लिए काम कर रही हो, उसके लिए इतना प्लेटफॉर्म, इतना मेहनत कर रही हो, यहाँ पे मैं अपना स्मार्टफोन नहीं चला सकती हूँ, वो लोग कैसे चला वो लेंगे। कैसे चलाएंगे, सही बात। दिस इज द मेंटालिटी दैट अ साइटेड हैज, बट यस। इसको चेंज करना है। एंड आई जी। थिंक आई हैव स्टार्टेड विथ माय ओन फैमिली। आज माय मदर इज सो प्राउड ऑफ मी, अभी वो मेरे घर पे ही आई हुई है, शी इज विजिटिंग मी, बोथ माय पेरेंट्स आर विजिटिंग मी फ्रॉम दुबई, ओके। एंड शी इज वेरी प्राउड ऑफ मी कि मैं कहाँ पहुंची हूँ। एंड इस कम्युनिटी के माध्यम से जब यूजर्स के वॉइस नोट्स आते हैं मुझे थैंक यू जी। कहते हुए, या फिर फ्राइडे को कंटेंट रिलीज होता है, सैटरडे सुबह सुबह कम से कम 100 वॉइस नोट्स मेरे व्हाट्सएप पे होते हैं कि कल रात में हमने मूवी देखी, मतलब 12 बजे हम रिलीज करते हैं अमित जी मूवी, जी। 12:30 तक यूजर्स के वॉइस नोट आना मेरे पास शुरू हो जाते हैं कि जी। बहुत मजा आया, हमने ये मूवी देखी है। जी। एंड इट इज वेरी एक्साइटिंग एंड अ प्राउड फीलिंग दैट यू नो जी। I was the first one, I was the flag bearer कि नहीं एंटरटेनमेंट हर कोई, या इवन सरकार भी, आप जी। स्किल डेवलपमेंट करा लीजिए, आप कोर्सेज करवा लीजिए, जी। बट एट द एंड ऑफ द डे उनको जाके मेन स्ट्रीम को फेस करना है ना। जी। जी। बिल्कुल। तो आप सिर्फ पढ़ाई 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 करवा के किसी को ओवरऑल ग्रूमिंग नहीं कर सकते हैं। जी मैम। हर किसी को अपना अगर मी टाइम चाहिए, एंटरटेनमेंट थोड़ा सा तो उनको चाहिए कि अगर कोई वेब सीरीज ही ऐसे सब्जेक्ट पे बनी है, जी। वो साइटेड के साथ डिस्कस करने लायक तो होना चाहिए कि अच्छा तुमने वो वेब सीरीज, हाँ मैंने भी देखी, मैं ये मूवी समझाऊं, मेरे हिसाब से ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, मेरे हिसाब से ये कैरेक्टर, ये विलन का कैरेक्टर सही था। जी। जी। तो ओवरऑल ग्रूमिंग करके बच्चों को ऐसा रेडी कीजिए कि जी। वो फ्यूचर में साइटेड को अगर फेस करे तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करे, कि ऐसा नहीं है कि हमारा समाज अलग है और तुम्हारा समाज, Your या microphone is हमारी turned off. एंटरटेनमेंट अलग है, उनकी अलग है। जी। जी। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम। मैम आपने बताया जैसे कि अगर हम मैदान के साथ मूवी देखने जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम मान लो कल जाते हैं, कोई प्लान करते हैं, जी। हमने उसका आपका ऐप का जो है वो करवा लिया सब्सक्रिप्शन, तो मैम वो कैसे कनेक्ट होगा उस मूवी के साथ? सो एक्सेल सिनेमा पे फर्स्टली यू हैव टू चेक एक्सेल सिनेमा पे वो मूवी की ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है या नहीं है। मैम अगर लेकिन है, कोई लेटेस्ट मूवी है जैसे, उसका तो नहीं होगा फिर? no, so Excel Cinema was a platform which we started in 2018 and 2022 तक 2020 कोविड से जस्ट पहले मैम मैं हैक्ट was अवेयर the हूँ इसके last बारे movie। में, इसके बारे में अवेयर हूँ क्योंकि सक्षम जो दिल्ली है ना, हाँ सक्षम वाले जो मैम, उन्होंने मुझे बताया था इसके बारे में। करेक्ट, तो संजू हाँ जी। मूवी का ऑडियो डिस्क्रिप्शन हम्म उन्होंने बनाया था और हमने डिलीवर किया था। तो एक्सेल हम्म सिनेमा इज अ डिलीवरी प्लेटफॉर्म, हम्म एंड क्योंकि उनका टाइमलाइन या फिर जो स्टैंडर्ड ऑडियो डिस्क्रिप्शन ट्रैक्स बना रहे हैं, उनको 2.5 महीने लगते हैं ऑडियो डिस्क्रिप्शन ट्रैक बनाने में। Call 21 वो call पिक्चर 23 तो March. आज रिलीज हो रही है हम्म और पिक्चर नहीं चली तो हो सकता है अगले हफ्ते तक वो थिएटर से उतर भी जाए, और 2.5 महीने तक कोई बैठ के उसकी ऑडियो डिस्क्रिप्शन बनाया, फायदा क्या। तो उस कारण फिर मैंने खुद इन हाउस अपनी टीम बिठाई और इन हाउस करना शुरू किया कि 7 से 10 दिन में हम ऑडियो डिस्क्रिप्शन ट्रैक बना के एक्सेल सिनेमा पे दे देते थे। तो संजू, जब आपने आई थिंक सक्षम से सुना होगा, दैट वाज संजू मूवी। संजू के बाद हमने संजू कई और सारे मैम दंगल, दंगल का भी सुन दिया था दंगल मैंने। सिनेमा, वो फिर उन्होंने एक अलग से ऑडिटोरियम बुक करके ऑडियो डिस्क्रिप्शन ट्रैक स्पीकर में ही बजाया होगा, बिकॉज एक्सेल सिनेमा पे 10 से 12 मूवीज आई थी, एंड संजू बीइंग द फर्स्ट, अंधाधुन मुंबई, हैक्ट वाज द लास्ट मूवी, दबंग 3 वाज आवर बिगेस्ट बैनर, दबंग 3 भी हमने इस प्लेटफॉर्म पे लाई थी। एंड हैक्ट के बाद ऐसा हुआ कि कोविड में जब सब लॉकडाउन में बंद हो गया, so then I moved back to Delhi. उस समय मैं मुंबई शिफ्ट हो गई थी because production houses are there, and it's me and my husband only, we are a small family, so we moved there. And जब देखा कि अब तो लॉकडाउन में है एंड यू नो प्रोडक्शन हाउसेस तो वैसे ही रोते रहते थे कि इसका खर्चा कौन देगा, 2 लाख रुपए उनको बहुत भारी लगता था, तो पता था कि अब लंबे समय तक दे आर नॉट गोइंग टू एग्री कि एक्स्ट्रा कुछ खर्चा कर ले, क्योंकि उनके लॉसेस बहुत सब, मतलब पूरी इंडस्ट्री में, पूरी वर्ल्ड ओवर एक इंडस्ट्री जिसको सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था, दैट वाज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो इस कारण वापस दिल्ली आने के बाद फिर मैंने नोवा पे काम करना शुरू किया, एंड नोवा फ्लिक्स पे इट्स लाइक एन ओटीटी प्लेटफॉर्म, लाइक एनी अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म। 200 से ज्यादा मूवीज हैं जिसकी ऑडियो डिस्क्रिप्शन है, वेब सीरीज हैं जिसकी ऑडियो डिस्क्रिप्शन है। वी हैव अ स्पेशल सेक्शन फॉर चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन प्रिफर्ड जॉनर, बाल गणेश हो गया या आयन कलाम, मतलब बच्चों के हिसाब से जिस किस्म की मूवीज होती हैं उसका सेक्शन एक अलग है। एंड इस प्लेटफॉर्म को अभी हाल ही में 3.5 महीने 4 महीने पहले मैंने लॉन्च किया है, 21 मई को।
ठीक है मैम, मैं इसको तो मेधांश को तो सब्सक्राइब करवाऊंगी डेफिनेटली, जी। और मैं बाकी बच्चों का भी देखती हूँ फिर अपने स्कूल में मैं कैसे करवा सकती हूँ। Yes, we should actually connect and have a longer chat. Amit ji, I think he's gone now, right? नहीं, अमित सर आ गए हैं वापस से। अमित सर, अमित जी आप हैं? एक्सक्यूज मी मैम। Yes, भाई। मैम ये इस पे इंग्लिश मूवीज एंड वेब सीरीज भी अवेलेबल है क्या? नहीं, अभी सिर्फ हिंदी मूवीज हैं। मैम अमित सर आ गए हैं। फहीम, अभी सिर्फ हिंदी मूवीज हैं। अभी लाइक आई मेंशन कि सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइसेस पे है नोबाफ्लिक्स अवेलेबल। iOS वाला वर्जन अभी बन रहा है, वो लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद रीजनल लैंग्वेजेस मतलब योर मराठी, पंजाबी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, ये सारे कंटेंट को भी हम लाएंगे, बट स्टेज वाइज एक साथ सब कुछ। मैम एक दो बातें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो अभी हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए थे, कुछ चले गए अभी, ठीक है ना। कुछ मैम एक्चुअली बच्चों का हॉस्टल टाइम है तो उनको अलाउ नहीं करता है। तो ये जितने भी बच्चे, आपको मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ ठीक है। ये लगभग 12 राज्य से इसमें बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिसमें से कि हमारे उत्तराखंड है, यूपी है, दिल्ली है, हिमाचल है और हरियाणा है और आपका उड़ीसा है, जम्मू है और एमपी है और इसके अलावा और कुछ रहता है तो ऐसी कुछ महाराष्ट्र है, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ स्टेट से हैं, बिहार से बच्चे जुड़े हुए हैं। तो ये अलग अलग स्टेट से हैं, लगभग 12 राज्य से। और आई होप कि बच्चों को काफी कुछ नॉलेज मिला होगा। और कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट की कमी रहती थी, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो सबसे पहले एक ऑडियो डिस्क्रिप्शन मूवी देखी थी, वो देखी थी मैंने एयरलिफ्ट। एक ऐप था ब्लाइंड यूजर के लिए, कुछ था प्ले स्टोर पे, तो मैंने उसको ऐसे डाउनलोड किया। उसमें लिमिटेड सिर्फ 4 या 5 मूवी हैं उसके अंदर। अब तो खैर मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया है, क्योंकि वही मूवी 4-5 मैं 2-3 बार देख चुका था, तो मुझे लगा कि ठीक है, ज्यादा नहीं देखे जा सकता। तो उसमें वो बढ़ा भी नहीं रहे थे। अब हो सकता है कहीं ना कहीं बजट का इशू रहा होगा, लेकिन अब नोवाफ्लिक्स, ठीक है, हम जान सकते हैं NOVAFLIX, राइट मैम? यस, ठीक है ना। easiest way to remember Nova is no barrier, ताकि नोवा से कंफ्यूज ना हो। ओके, B फॉर बॉल मैम, राइट? NOBA। ओके, स्पेस FLIX या विदाउट स्पेस है? नहीं, विदाउट स्पेस। विदाउट स्पेस। हमारे सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, सबके ऊपर यही नाम है, नोबाफ्लिक्स। आप सर्च करेंगे, फॉलो कीजिए सोशल मीडिया पेजेस को भी, बिकॉज कौन सा नया कंटेंट आने वाला है किस हफ्ते, वो आपको ऐप पे भी पता चलेगा। कमिंग सून सेक्शन हमारा आई थिंक दिसंबर तक की हमारे स्लेट्स भरे हुए हैं कि हर हफ्ते कौन सी मूवी कौन सी तारीख को रिलीज हो रही है, आपको ऐप के माध्यम से ही पता चल जाएंगी। ओके। एंड मैंने यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड शेयर किया है आप सबके साथ, इसको कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए। जी मैम। जब आप नोबाफ्लिक्स इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के लिए भी मैंने लिंक शेयर कर दिया है चैट के ऊपर। जी मैम। इस लिंक को क्लिक करके आप अपने स्मार्टफोन, एंड्रॉइड फोन के ऊपर इंस्टॉल कर लीजिए नोबाफ्लिक्स। और जब वेरिफिकेशन मांगेगा तो वो वाला कोड जो मैंने स्टार्टिंग में शेयर किया था उसको एंटर कर देंगे, तो आपको अपना कोई डॉक्यूमेंट शेयर करने की जरूरत नहीं है, कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या किसी संस्था को भेजने की जरूरत नहीं है। ओके मैम, ओके, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ कि देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल ने अभी तक लगभग 2500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। और सभी बच्चे हमारे दृष्टिबाधित हैं, जो देख नहीं सकते हैं। और इसमें मैम 2 कैटेगरी होती है, एक होता है टोटली ब्लाइंड, जिनको कुछ नहीं दिखाई देता है, और एक होता है लो विजन, जिनको थोड़ा बहुत दिखाई देता है जी। तो ऐसे बच्चों को हमने कंप्यूटर पे अभी तक सक्षम किया है। और आज की डेट पे हमारे वो सभी बच्चे भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो राज्य सरकार में दे रहे हैं, चाहे फिर वो केंद्र सरकार में दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हमारे यहाँ से पास आउट हो रखे हैं और अच्छे से अपने वर्कआउट्स कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल हमारे उन्हीं सभी बच्चों को जिनको 24/7 अगर वो जॉब के दौरान अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है। उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा जो ये देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल है, इसमें हमेशा 24/7 उनको सपोर्ट करता है। तो ये अभी तक हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि काफी लोगों को अभी तक यही नहीं पता है कि ब्लाइंड क्या कर सकता है। तो हमारे वो सभी बच्चे मैम, जिसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन सभी को आसानी से चला लेता है, और प्लस साथ साथ में इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग आसानी से कर लेता है। और यही नहीं, सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, इसके अलावा अगर एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म्स के जो अपने एंड्रॉइड यूजर है हमारे, वो भी ऑलमोस्ट सभी, आपको अभी जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी एंड्रॉइड यूजर्स हैं। आई होप कि कहीं ना कहीं हमारे सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे नोवाफ्लिक्स के, वैसे तो हम आशा कर ही सकते हैं बच्चों से। और ये Amit on that note, I would really request you to collaborate with Novaflix
यस This मैम, was आपका हार्ड वर्क, अगेन मेरा हार्ड वर्क, गोइंग इन द सेम डायरेक्शन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी, राइट मैम, राइट। राइट? एंड मैं डिस्कस मेरा करेंगे भी आपके साथ, एक डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में हमारे पास एक प्लान है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा वो आपके अंदर भी वो प्लान कहीं ना कहीं मेल कर रहा है हमारे साथ, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे एक बार, ठीक है ना? और डिस्कस करते हैं, फिर उसमें बातचीत करते हैं, ठीक है मैम? बाकी थैंक यू सो मच, और कि आपने अपना समय दिया और बच्चों को पूरा डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच मैम। Thank you, ma'am. Thank you everyone. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Bye. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Ma'am, it was very informative. Thank you Anjali. ओके मैम, आप लीड कर सकते हैं। Okay, bye. अच्छा, बाकी बच्चे अटेंडेंस के लिए रुकेंगे, ठीक है? मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ पहले। Sir, अच्छा था सेशन। ठीक था, अच्छा था, सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव था। कहीं ना कहीं हम लोग एंटरटेनमेंट से रह जा रहे थे, है ना? तो वो एंटरटेनमेंट, अगर लगता है किसी को इन्फॉर्मेशन रह गया है तो ये रिकॉर्डेड है ना? और ये हाँ, yes sir, वो YouTube पे